गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में होता क्या है, ये सारी थ्योरी और ट्यूशन और एग्ज़ाम अब नवंबर के बाद, दीपावली बाद में एग्ज़ाम लगेंगे, इसलिए अपन थोड़ा ट्यूशनों पर ज़्यादा ध्यान देंगे। इसलिए त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति का मतलब होता क्या है, अब इसी के अंदर इसका मतलब है मतलब नाम से ही मतलब त्रिकोण, मतलब तीन कोणों वाली भुजा, उसको त्रिकोण, मतलब जैसे ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, मतलब तीनों भुजाओं के अंदर और तीनों कोणों का मान निकालने, उसको अपन त्रिकोणमिति बोलते हैं। ये वो चीज़ है भाई, गणित की वह शाखा जो त्रिभुज की भुजाओं को, मतलब त्रिभुज की कौन सी भुजा, 1 2 3, मतलब ए बी सी, तीनों भुजाओं को, और कोण हो गया एक्स वाई जेड, तीनों भुजाओं और तीनों कोणों के मान के आपसी संबंध का अध्ययन करते हैं इसके अंदर अपन, मतलब भुजाओं के साथ साथ कोणों का भी अपन अध्ययन करते हैं, उसको अपन त्रिकोणमिति बोलते हैं। त्रिकोणमिति के अंदर इसको इंग्लिश में हो गया, इसका वर्ड हो गया ट्रिग्नोमेट्री हो गया इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो देखो। अब त्रिकोणमिति के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, मेन चीज़ होती है इसके अंदर 6 शब्द होते हैं। मतलब कितने, 6 शब्द। मतलब कौन कौन से हो गया, पहला हो गया साइन, दूसरा हो गया कोस, तीसरा हो गया टेन, चौथा हो गया कोट, पांचवा हो गया सेक और छठा हो गया कोसेक। मतलब ये 1 2 3 4 5, मतलब साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये चीज़ें सारी की सारी इन्हीं के अंदर चलेगी। मतलब इन्हीं के साथ त्रिकोणमिति का अपना कोण और भुजाओं का मान के, इसके अंदर लंबाई ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज की कैसे क्या, जो भी चीज़ें होगी वो सारी इसी के अंदर आ जाएगी। लेकिन चलेगा इन 6 के इर्द गिर्द सारी चीज़ें। अब वो सारी चीज़ें क्या क्या चलेगी, ये आगे अपन पढ़ते हैं अपन। और इसके अंदर एक त्रिकोणमिति, अब एक चीज़ तो ये हो गई, इसके अंदर एक साथ एक और चीज़ चलती है, वो भी इसके बिना नहीं काम चलता। वो कौन कौन सी है, मतलब ग्रीक लिपि के अंदर कौन होता है, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ये तीनों चीज़ें इसी के साथ चलती है। इसमें जिसको बोलते हैं अपन ग्रीक लिपि। थीटा हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया और गामा हो गया। मतलब इनके साथ ये साथ हमेशा चलेंगे ही चलेंगे। कैसे चलेंगे ये आगे अपन देखते हैं अपन इसको। ये क्या है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये चीज़ें ऐसी की ऐसी चलेगी। मतलब हमेशा इसके थीटा के बिना साइन कुछ चीज़ नहीं है, थीटा के बिना कोस कुछ नहीं है, कोस के बिना थीटा कुछ नहीं। मतलब साइन थीटा ये दोनों साथ चलेंगे, कोस टेन आपस में ये बदलते रहते हैं। वो कैसे बदलते हैं, क्या बदलते हैं, वो अपन करते हैं। सबसे पहले अपन इनका अनुपात देखते हैं, त्रिकोणमिति का अनुपात। अब त्रिकोणमिति का अनुपात क्या होता है वो देख लो आप। ये त्रिभुज हो गया, ये समकोण त्रिभुज है, ए बी और सी,
ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, मतलब 90 डिग्री का कोण। आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय लगती है। ये तो हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण। अब इसमें क्या लगते हैं? त्रिभुज के अंदर अगर आप क्षेत्र में तीन पढ़ोगे, उसके अंदर त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री कोण बताया था ना, तो उसके अंदर क्या होता है भाई? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये चीज़ें होती है। कर्ण को अपन किससे कर सकते हैं? के से डिनोट कर सकते हैं, इसको एल से, इसको बी से, शॉर्ट के अंदर इसको कर्ण को के से, इसको एल से, इसको बी से। अब अनुपात कैसे करते? जैसे साइन थीटा, अब इसके अंदर अनुपात क्या करोगे? साइन थीटा के अंदर लंब बटा कर्ण, मतलब लंब बटा कर्ण होता है इसके अंदर। लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण का मतलब के अपॉन एल अपॉन ए, और लंब बटा कर्ण हो गया। इस ऐसे साइन के बाद में कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। वो ये कैसे आएंगे? अभी एक टेबल बनाएंगे, उसके बाद ये आपको समझ में आएगा। ये हो गया आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब ये हो गया आधार का मतलब ए और के। ऐसे कोस के बाद टेन थीटा, टेन का क्या हो गया? टेन का क्या होगा? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ये क्या हो गया? लंब का आ, ये ए। अब ये देखो, ये एल है, ये ए है। अब याद करेगा, लाल इसको बोलते हैं अपन एल ए एल अपॉन ए, कर्ण का तो क्या होगा? सॉरी, यहाँ पे कर्ण का के, लाल बटा कक्का के ए। कैसे? ये तो हो गया साइन, कोस और टेन, और इन्हीं के आगे इनका उल्टा हो जाएगा। जैसे साइन का कोसे को वो आगे अपन पढ़ते हैं। अब एक बार एक टेबल देखते हैं अपन, टेबल कैसे बनाते हैं वो टेबल सीखो आप। अब इसके अंदर सबसे पहले एक चीज़, टेबल से पहले एक चीज़ समझ ला। इसके अंदर कोण होते हैं, कोण होते हैं 0 से 90 डिग्री, 90 डिग्री चलता है कोण। 90 से इसके अंदर 15, 20, 25, 30 इनके तो मान अपन को निकालने पड़ते हैं, लेकिन कुछ मान फिक्स है, वो मान मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। और 90 का आधा कितना होता है? 45 डिग्री, तो ये 45 हो गया। अब ये 45 डिग्री कैसे होता है? ये चीज़ें एक बार इसके अंदर 45 हो गया, यहाँ पे इसका ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। इनका मान अपन को याद रखना है, 6 के 6 मान, 6 × 6 12, मतलब ये चीज़ें होती हैं, इनका मान फिक्स है, और इन्हीं मानों से अपन और मान निकालते हैं, वो सूत्र के अकॉर्डिंग निकालते हैं। भाई क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, किस हिसाब से पूछ रहा है। अब ये देखो, ये इसकी अपन पहले एक टेबल बनाएंगे, उसके बाद अपन वो करेंगे। अब एक चीज़ एक और है, ये देखो चतुर्थांश देख लो। ये बार ये तो x डैश, ये y डैश, ये तो हो गया क्षैतिज, ये हो गया ऊर्ध्वाधर, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर सारे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये सारे के सारे साइन थीटा साथ में रहेगा, ध्यान रखना।
ये सारे के सारे पॉजिटिव मतलब धनात्मक। जीरो, अब ये देखो ये हो गया जीरो, क्योंकि घड़ी चलती है हमेशा क्लॉकवाइज 360 डिग्री, तो ये हो गया जीरो, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, ये हो गया 270 डिग्री और ये हो गया 360 डिग्री। ठीक है, अब कैसे करो, मतलब 0 से 90 के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स, मतलब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोस थीटा, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। और सेकंड पार्ट में ओनली साइन, और सेकंड पार्ट में कौन कौन से साइन और कोसेक होता है। साइन और कोसेक। थर्ड पार्ट में टेन और कोट थीटा, और फोर्थ में कोस और सेक थीटा। ये दोनों नेगेटिव होते हैं, इसमें ये दोनों नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव होते हैं और बाकी के नेगेटिव। इसमें ये पॉजिटिव होते हैं और बाकी के नेगेटिव, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद ये प्रथम हो गया सब के सब, इसमें ओनली साइन कोस पॉजिटिव होता है और बाकी का नेगेटिव। इसमें टेन कोट पॉजिटिव और बाकी के नेगेटिव। इस पार्ट में होता है कोस और सेक थीटा पॉजिटिव होता है और बाकी के नेगेटिव होते हैं। और अब टेबल बनाते हैं अपन एक डायरेक्ट। टेबल देखो 0 से 90 वाली, ये हो गया 0, ये हो गया साइन, ये हो गया कोस, ये हो गया टेन, ये हो गया कोट, ये हो गया सेक, ये हो गया कोसेक, ये थीटा, ये हो गया 0 डिग्री, जीरो, उसके बाद में 30 डिग्री, उसके बाद में 45 डिग्री, उसके बाद में 60 डिग्री, उसके बाद में 90 डिग्री। अब ये कैसे बनेगी ये देख लो एक बार, बस कैसे बना, एक बार बनाना आ गया ना तो उसके बाद आप आराम से। और ये ध्यान रखना इस टेबल के अंदर जो भी, इसमें कई बार डायरेक्ट आंसर पूछता है भाई टेन थीटा का मान 23, 30, 10, 45, इन्हीं मानों से तुम्हारा सारा सिस्टम सोल्व होगा। अब वो कैसे होगा ये बार देख लो। अपन ने 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, एक लंबाई कुछ भी मान लो, इसको 1 सेंटीमीटर की लंबाई या 1 मीटर कुछ भी मान लो, 1 किलोमीटर कुछ भी मान लो, अपन ने एक ये ले लिया लंबाई के 1 सेंटीमीटर, एक वो ले लिया अपन ने। ठीक है, अपन ने इस डोरी का कुछ भी मान लो, इसको अपन कुछ भी ले लिया, डोरी फोरी लंबाई कुछ भी मान लो, कमरे की लंबाई मान लो कुछ भी, इसको अपन ने क्या ले लिया 0 से 1 लिख लिया। इसका आधा किया, आधा कर दिया 1/2 हो गई। इसका भी आधा कर दो 1/4 हो गई। अब ये इसका आधा मतलब इसका 1/4 कर दो, ये हो गई 3/4 हो गई 3/4। अब इसको अपन ने टुकड़ों में मतलब चौथाई, आधा, 3/4 और 1। अब अपन क्या करते हैं, इसको पूरी लाइन को क्या करते हैं वर्गमूल कर दो इसका। तो वर्गमूल क्या करोगे, इसका क्या हो जाएगा 1/2, इसका वर्ग कर रहे हैं अपन, ये इसका क्या हो जाएगा 1/√2, इसका क्या हो जाएगा √3/2, इसका क्या हो जाएगा 1 का 1 आ जाएगा। अब ये जो अपने पास मान आए वो साइन थीटा की मान आ गए। साइन थीटा की मान कैसे, 0 डिग्री पे
0 पे 0, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पे 3√3/2 और साइन 90 पे 1। ये अपने पास साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब ये देखो ये चीजें, अब ये अपने पास ये मान आ गया, इसमें इससे अपन ने बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, कोस के लिए इसको, इस लाइन को ऐसा का ऐसा ही उल्टा लिख दो। कैसे लिखोगे, इसको 1 लिख दिया, इसको √3/2 गया, इसका 1/√2 गया, इसको क्या लिखो 1/2 गया, ये 0 हो गया। कैसे हो गया, उसी को लाइन को, मतलब कोस का 0 का मान 1 है, कोस 30 का मान √3/2 है, कोस 45 का मान 1/√2, दोनों का सेम मान है, ठीक है। कोस 60 का मान 1/2 है, कोस 90 का मान 0 है। ये दोनों लाइन कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद अपन tan पे आते हैं। tan का मान, एक ट्रिक देखो इसके अंदर, मैं थोड़ा आगे और बताऊँ आपको। इसमें क्या, tan को क्या लिख सकते हैं अपन, tan को हम लिख सकते हैं sin θ/cos θ, भी अपन tan को लिख सकते हैं। tan को क्या लिख सकते हैं अपन, tan θ बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, sin θ/cos θ। मतलब इसको, इसमें इसका भाग देना है, इसका भाग देखो तो क्या हो जाएगा, 0 के अंदर कितना है भाग दो, 0 आ जाएगा। इसके अंदर भाग दो, इसका भाग दोगे तो 1/√3 आ जाएगा, इसका भाग दोगे 1 आ जाएगा, इसका भाग दोगे तो √3 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अनंत, इनफाइनाइट। मतलब अपन इस 0 का भाग किसी के अंदर देते वो अनंत बार जाता है, इसको अनंत बोलते हैं। ये अनंत हो गया, ये इसका चिन्ह हो गया अनंत, मतलब 0 का भाग कितनी बार चल जाएगा। अब देखो, अब इसके बाद आ गया कोट का। कोट का क्या करोगे, या तो कोस बटा साइन कर लो, नहीं तो इस लाइन को वापस ऐसा का ऐसा लिख दो उल्टा। मतलब कोट 0 का मान अनंत, कोट 30 का मान √3, कोस 45 का मान 1, कोस 60 का मान 1/√3 और कोट 90 का मान 0। ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब अपन सेक और कोसेक को करते हैं। सेक को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/cos लिख सकते हैं। सेक को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/cos। सेक को अपन 1/cos लिख सकते हैं। इसको cos लिखोगे तो 1/1 ये हो जाएगा 1, ठीक है। इसका उल्टा कर दो 2/√3, इसका उल्टा कर दो √2, इसका उल्टा कर दो 2, और इसका उल्टा करो 1/0, तो 1/0 क्या हो जाएगा, अनंत। अब या तो कोसे को 1/sin कर लो, या इसको, इस लाइन को वापस एक ऐसा कैसा लिख दो, मतलब इनफाइनाइट टू, मतलब cos 0 का मान अनंत, cos 0 का मान अनंत हो गया, cos 30 का मान 2 हो गया, cos 45 का मान √2 हो गया, और cos 60 का मान 2/√3 हो गया, और cos 90 का मान, कोसेक 90 का मान 1 हो गया। जैसे मतलब सबसे पहले एक बार देख लो, अपन ने ये सारणी अपन को याद रखनी है। अगर याद नहीं रहती है तो इसको बनाने के तरीका देख लो। एक बार और बताता हूँ, sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90। तो अपन ने एक मीटर की डोरी ले ली, उसको अपन ने आधा किया, उसके बाद इसका 1/4 हिस्सा निकाला, उसके बाद इसका 3/4 हिस्सा निकाला। अब इस पूरी लाइन को अपन ने वर्ग कर दिया। वर्ग करने के बाद 1/2 4 किया ना, उसका वर्ग हो गया 1/2, इसका हो गया 1/2 का हो गया 1/√2, इसका हो गया 3/4 का √3/2, और 1 का 1। तो ये लाइन क्या हो गई, sin 0 का मान 0, sin 0 का मान 0, sin 30 का मान 1/2, sin
45 का मान a/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 हो गया। अब ऐसे ही उसको उल्टा किया, कोस कर दिया, कोस का कोस 0 1, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2 और कोस 90 0। अब इसके आगे देखो टेन को अपन हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस, तो मतलब साइन का मान कितना है 0, कोस का मान कितना है 1, तो 0 के अंदर कितना है भाग दो 0 आएगा 0। अब साइन 30 का मान 1/2 और कोस 30 का मान √3/2, तो इसमें भाग दिया, 2 से 2 कट गया। अब भाग ये 1/2 हो गया, ये हो गया √3/2, तो ये 2 से तो 2 कट गया, तो ये क्या बच गया 1/√3। आगे समझ में, तो ये आ गया अपने tan 30 का मान 1/√3, ये दोनों क्या सेम के सेम, तो tan 45 1, वैसे 2 से 2 कट गया √3। और किसी संख्या के अंदर अपन 0 का भाग देते हैं उसको अनंत बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कोट का क्या करोगे, उस लाइन को ऐसा कैसा या ऐसे कर लो, कोस अपॉन साइन कर लो, इसका उल्टा कर दो, तो उल्टा करने पर वही आ रहा अनंत √3, कोट 30 का मान, कोट 45 का मान 1 है और कोट 60 का मान 1/√3 है और 0। ये तो लाइन सेम रहती है और ये अलग अलग, ऐसे इनका मान हो जाएगा। और ठीक ये याद रखना, और अपन कल थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे, सूत्र पढ़ेंगे और उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन से क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है भाई। धन्यवाद साहब।